सोचिए, अगर आज रात आप सो रहे हो और सुबह उठने से पहले पूरी दुनिया पानी के नीचे चली जाए। घर, शहर, लोग सब खत्म, लेकिन एक आदमी था जिसे पहले से सब पता था। उसका नाम था नोआ, नूह। और ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है और उम्मीद भी। शुरुआत में भगवान ने एक खूबसूरत दुनिया बनाई। एडम एंड ईव पहले इंसान थे जिनके पास सब कुछ था, सिर्फ एक चीज़ के अलावा, पाप। भगवान ने एक सुंदर दुनिया बनाई जिसे गार्डन ऑफ ईडन कहा गया। वहाँ सब कुछ शांत था, पवित्र था, सुंदर था। भगवान ने एडम को बनाया और फिर ईव को, ताकि इंसान अकेला ना रहे। उन्हें सब कुछ दिया गया, सिर्फ एक बात मना की गई, No. एक पेड़ का फल ना खाना। लेकिन जब उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी, पाप दुनिया में आ गया। उस एक गलत फैसले ने इंसान और भगवान के बीच एक दूरी पैदा कर दी। फिर भी भगवान ने उन्हें छोड़ नहीं दिया। उनके साथ दया और उम्मीद भी दी, ताकि इंसान अपनी गलती समझकर सही रास्ते पर लौट सके। पाप हमेशा छोटा लगता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। वहीं से शुरू हुई गलत फैसलों की पीढ़ी। वक्त के साथ उनकी औलादें बढ़ने लगी। कोई भगवान के साथ चला तो कोई अपनी मर्जी के साथ। जलन बढ़ी, गुस्सा बढ़ा और खून तक बह गया जब एक भाई ने अपने भाई को मार दिया। सालों बीत गए, इंसान बाहर से जिंदा था पर अंदर से खोखला हो चुका था। पाप सिर्फ किया नहीं जा रहा था, उस पर गर्व किया जा रहा था। भगवान को भूलकर लोग अपने आप को ही भगवान समझने लगे। और तब जब लगने लगा कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी है, एक घर में अभी भी रोशनी जल रही थी। उस आदमी का नाम था नूह, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, बल्कि विश्वास का हिस्सा बना। एक आदमी जो अभी भी सच के साथ था। नूह ईमानदार था, सीधा था और भगवान पर भरोसा करता था। एक दिन भगवान ने नूह से कहा, मैं प्रलय लाने वाला हूँ, तुम एक बड़ी कश्ती बनाओ। नोआ अपने समय के लोगों में धर्मी और खरा इंसान था। नोआ का परिवार छोटा था पर पवित्र था। उसके परिवार में नोआ, उसकी पत्नी, 3 बेटे शेम, हाम और जाफेत, 3 बहुएं थी। ये लोग भी नोआ की तरह गॉड की बात मानते थे। गॉड ने नोआ को इसीलिए चुना क्योंकि वो पाप से दूर रहता था। वो सच्चा और वफादार था। वो भीड़ के साथ गलत नहीं चला। उसने गॉड की आवाज़ पे विश्वास किया। जब दुनिया बोले सब यही कर रहे हैं, नोआ ने बोला, मैं वही करूँगा जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने नोआ से कहा, एक बड़ी नाव, आर्क बनाओ। जबकि उस समय बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। लोग हंसते थे। लोग नोआ को पागल समझने लगे। लोग कहते ये बुढ़ा पागल हो गया है, पानी बिना बादल के। सब हंसते थे, लेकिन नोआ गॉड के विश्वास पर कायम था। गॉड के शब्दों का वचनबद्ध था। पर गॉड ने कहा, नाव में अपना परिवार लो, हर जानवर का एक एक जोड़ा रखो, क्योंकि एक बड़ा प्रलय, फ्लड आने वाला है। नोआ ने सवाल नहीं किया, तर्क नहीं किया, बस आज्ञा मानी। फिर कुछ दिन कश्ती तैयार हुई और बिना किसी शोर के जानवर आने लगे, हर प्रजाति का एक जोड़ा।
ये कोई आम कश्ती नहीं थी, ये उम्मीद की कश्ती थी। ऐसा प्रलय होगा कि कोई भी नहीं बचेगा। फिर आसमान खुला, ऐसा खुला कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जहाँ देखो वहाँ पानी। सब कुछ तहस नहस हो गया। 40 दिन 40 रात जो हंस रहे थे आज मदद मांग रहे थे, पर दरवाज़ा बंद हो चुका था। कश्ती पानी पर तैर रही थी। बाहर सिर्फ तबाही थी और अंदर सिर्फ विश्वास। नूह जानता था, जब जिंदगी भगवान के हाथ में हो तो तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरकार बारिश रुक गई, जमीन दिखने लगी और आसमान में एक रेनबो। भगवान का वादा, मैं फिर कभी दुनिया को पानी से नष्ट नहीं करूँगा। ये कहानी सिर्फ पुराने ज़माने की नहीं, ये आज के लिए है। आज भी झूठ जीत रहा है और सच चुप रहा है। आज भी लोग भगवान पर नहीं, पैसा, पावर, ईगो पर भरोसा कर रहे हैं। बाइबल कहता है, जब बुराई नॉर्मल लगने लगे, समझ लेना कि खतरा करीब है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, पर सच के साथ चलना हिम्मत मांगता है। आज प्रलय पानी का नहीं, पर दिलों का प्रलय हो रहा है। प्यार कम हो रहा है, दया खत्म हो रही है। लेकिन अगर आप भी सच, विश्वास और प्यार के साथ खड़े हो, तो आप भी नूह की कश्ती में हो। दुनिया बदलने का इंतज़ार मत करो। कश्ती बनाने का वक्त हमेशा शोर के बीच में होता है। आज फैसला आपका है, भीड़ का हिस्सा बनना है या विश्वास का हिस्सा। अगर ये छोटी सी कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में आमीन लिखें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।